हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि एक कंपनी लेवल के हिसाब से कैसे सैलरी शीट बनाया जाता है और सैलरी शीट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, समझने वाले और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डाटा बनाया, उसको थोड़ा समझते हैं। सपोज मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। है कहाँ पे? पडरौना कुशीनगर। अब उसके यहाँ जितने एम्प्लाई काम करते हैं उनका हम क्या बना रहे हैं? सैलरी शीट बना रहे हैं। तो सबसे पहले एम्प्लाई आईडी हमने दिया है, उन एम्प्लॉइयों का नाम हमने दिया है और हमारे यहाँ क्या उनका रोल है, क्या काम करते हैं वो हमने मेंशन कर दिया है कि राहुल अकाउंटेंट का काम करते हैं, रितेश सेल्समैन का काम करते हैं, रुपेश अकाउंटेंट का काम करते हैं, संदीप सेल्समैन का काम करते हैं, सूरज वर्मा सुपरवाइजर हैं, रामू मैनेजर है। क्लियर है? तो जो जिसका डेजिग्नेशन जो है, जिस पद पे काम करता है, पोस्ट जो उसका है, वह क्या हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब पोस्ट के हिसाब से हमारे यहाँ सैलरी भी दिया जाता है, बेसिक सैलरी। अब कई लोग ये भी सोचे सर बेसिक सैलरी क्या होता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ तुम आए और मैंने इंटरव्यू लिया और आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिए, तो मैंने आपका सैलरी लगाया 20,000 कि अब हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करोगे कितने पे? 20,000। तो जो 20,000 पे हमने जो ज्वाइनिंग कराया उसी बोलते हैं बेसिक सैलरी। क्या बोलते हैं? बेसिक सैलरी। मतलब हमारे यहाँ कितने पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में काम करते हैं तो नहीं, जो सैलरी मिलता है आपको, ठीक है, हर महीने, ठीक है, वही बोला जाता है बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद अब ओवर टाइम लगाओ, 2-4 दिन एक्स्ट्रा काम करो, वो अलग बात है, उसके लिए अलग पॉइंट्स है। बेसिक सैलरी मतलब उस कंपनी में आप कितने सैलरी पे हायर हुए हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कोई मेरा बेसिक सैलरी होगा। अब मान लो सर संडे को बुला लिए, 2-4 घंटा एक्स्ट्रा भी काम करवा लिए, तो बेसिक सैलरी के अलावा भी सैलरी मिल सकता है। तो ऐसी भी कंपनियों में होता है। लेकिन किसी भी कंपनी में कोई काम करता है तो कोई ना कोई सैलरी डिसाइड होता है कि हम इतना सैलरी पे आपको रखे हैं, या हम भी खुद पूछते हैं 2 दिन 4 दिन काम करने में, शुरुआत में कहते हैं क्या सैलरी हमारा होगा, ठीक है, तो उसी बोलते हैं बेसिक सैलरी। क्लियर है? तो देखो जो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं उनका 25,000 है, जो सेल्समैन है 20,000 है, एक अकाउंटेंट है थोड़ा सीनियर है, इनका 30,000 है, सेल्समैन 20,000 है, जो सुपरवाइजर है 35,000 है, जो मैनेजर है वह 30,000। मतलब जितना हमने दिया है यह मैंने ईमान के रखा है। कंपनी में ज्यादा हो सकता है, एक एक मैनेजर का 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया है सैलरी, सुपरवाइजर का 1-1 2-2 लाख रुपया है, ठीक है, अकाउंटेंट का भी बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग एक मान के मैंने यहाँ पे रेशियो रखा है कि इनको इतना इतना मिलता है हमारे यहाँ। अब चलो उस महीने में हमने अटेंडेंस चेक किया उनका, तो राहुल ने हमारे यहाँ काम किया 28 दिन, रितेश ने 25 दिन, रुपेश ने 27 दिन, संदीप ने 26 दिन, सूरज वर्मा ने 26 दिन, रामू ने 25 दिन। मतलब 30 दिन में जो जितना दिन काम किया है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगर तुम कहोगे सर अगर अटेंडेंस के हिसाब से निकालना हो तो वही है, जैसे बड़ा सा डाटा बनाया था हमने, एपी एपी चढ़ाई तब गिनी है, तो मुझे लगता है कई पेज में बनाना पड़ेगा डाटा, इसलिए बस काउंट हमने कर लिया है। अटेंडेंस दूसरे जगह चढ़ाया है, बस काउंट कर लिया किसका कितना है। तो इनका 28 था, इनका 25 था, इनका इतना था और इनका इतना था। मतलब अटेंडेंस वाला रिकॉर्ड हम अलग बनाए, और जब सैलरी बना रहे हैं तो अलग बना रहे हैं। उस अटेंडेंस से हम निकाल ले रहे हैं प्रेजेंट इस महीने में कितना है, ठीक है, प्रेजेंट के हिसाब से हमको देना है, तो अटेंडेंस इनका इतना लगा है। अब देखो इस बेसिक सैलरी के हिसाब से और यह जो अटेंडेंस है, इनको कितना पैसा मिलेगा उस महीने में सैलरी, वह ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा है सैलरी। मतलब हमारा मान लो यहाँ पे ज्वाइनिंग है 15,000, ठीक है, तो 15,000 तो हर महीने में काम करेंगे मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन अगर मान लो हम कुछ दिन नहीं आते हैं तो कई जगह पैसा जितना दिन का आते हैं उतना ही दिन की मिलता है, बोलो। और कई जगह ऐसा होता है नहीं पूरा मिल जाता है, तो पूरा मिल जाता है तो काटने की जरूरत नहीं, जितना है उतना लिख दो। लेकिन ऐसा कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता है। तो 15,000 में अब 28 दिन आया हूं तो कितना सैलरी बन रहा है यह निकालना हमको। ठीक है, तो वही ये 25,000 का जो बेसिक सैलरी है और 28 दिन आए हैं तो कितना सैलरी इनका बन रहा है। अब तो पर डे निकालना पड़ेगा कि पर डे कितना पड़ेगा, तब उसकी हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अलग अलग निकालते रह जाएंगे और टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको करना होगा इक्वल, और इक्वल करने के बाद से इनका बेसिक सैलरी क्या है 25,000, उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब अब किस महीने का बना रहे हो देख लेना, डे कितना है, तो मान के चलते हैं 30 डे। ठीक है, यही हमारे यहाँ रेशियो चलता है, तो हमने कर दिया क्या, डिवाइड बाई 30। मतलब ये जो सैलरी है, सुन लो, एक तो अलग से निकालते, बोलो यही तो तरीका होता कि 25,000 से डिवाइड कर दे 30 से, तो पैसा निकल के आता। और उसके बाद से फिर से हम लोग क्या करते, गुणा करते। तो हम यहीं पे हम कर दे रहे हैं, कौन अब अलग करेगा और फिर उसके बाद से यहाँ पे लाएगा, चाहते तो अलग भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमने यहीं पे कर दिया कि 25,000 डिवाइड कर दिया 30 से, तो जितना वैल्यू आएगा, और उसके बाद से गुणा कर देंगे 28 से, जो आएगा वो आ जाएगा। इसलिए हम कर देंगे इंटू 28 सेलेक्ट कर लेंगे। समझाया, मतलब बेसिक सैलरी 25,000 है और कितने दिन का, 30 दिन का, और तो डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और जो वैल्यू आएगा उसको फिर से गुणा कर देगा कितने डे में, 28 डे में, जो वैल्यू आएगा आ जाएगा। तो ये इंटर बटन दबाएंगे तो निकल के आएगा 23,333। मतलब 25,000 पे बेसिक सैलरी हायर किया हूं, लेकिन ये 2 दिन नहीं आए हैं, इसी कारण इनका वैल्यू कितना आया है 23,333 रुपया। और इस महीने में जो मैं दूंगा, अगर ओवर टाइम नहीं काम किया इन्होंने, ठीक है, और मेरे यहाँ कोई सुविधा नहीं दी जाती है, तो यही सैलरी दूंगा 23,333 रुपया। मतलब बेसिक अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, ऐसे लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो नोट कर ले, तब आगे बढ़े, नोट करते जाओ साथ में। हो गया जी, चलो। अब अगला है HRA। तो सुन लो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहां पे कंपनी के द्वारा HRA मिलता है, इसे बोलते हैं हाउस रेंट अलावेंस। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत सारा बिल्डिंग बना के रखा रहता है, और जो इम्प्लाई काम करते हैं उसको रहने का सब व्यवस्था देता है, तो उसे बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलावेंस। और उस कंपनी के द्वारा वो सुविधा दी गई है, तो उस कंपनी की जो थ्रू जो सुविधा दी जाती है, इनको HRA दी जाती है कितना, 5%। कितना परसेंट, 5%। किसका, बेसिक सैलरी का, मतलब उस रूम में रहने का। अब उस कंपनी के थ्रू है तो कंपनी देगा पैसा, अगर तुम खुद लिए हो, ठीक है, किसी बिल्डिंग में, किसी फ्लैट में, ठीक है, तो उसका आपका बेसिक, अब तुम भले ही 10,000 वाले में रहो, उससे मतलब नहीं है, आपके सैलरी का कितना दे रहा है वो, 5%। अब तुम भले 20,000 खा लो 25,000 कमा के, उससे मतलब नहीं है, रहने का, खाने का, वह पैसा देगा बेसिक सैलरी का कितना, 5%। सब वो नहीं देगा, कुछ हिंट दे देगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है, क्लियर है सबको। तो किसका देता है यार, बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी क्या है, जी, मतलब जो सैलरी है उसका मत कैलकुलेशन करना, जो रियल में सैलरी, जितनी सैलरी पे हायर हुए उतना परसेंट। ये हम एक अनुमान लगा के 5% लिखे, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। हम एक तरीका बता रहे हैं, और हर कंपनी का पता नहीं हमको कितना देता है वो। ठीक है,
तो चलो 5% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करूंगा, इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 5, ये करूंगा ना, और डिवाइड बाई 100, 1250 आ गया। कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी इंटू 5 डिवाइड बाई 100, मतलब बेसिक सैलरी क्या है, कितना परसेंट वह है, कितने में से, बस। हो जाएगा। अब ऐसे टीए और डीए निकाल लोगे ना। हाँ, डीए मतलब क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। देख लो कंपनियां कितना ध्यान रखती है, मतलब अगर महंगाई हो गया तो यह भत्ता देता है उसको, जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो इसे इसे बोलते हैं डीए। और कितना परसेंट दे रहा है, 3%। कोई जरूर नहीं उतना देगा, वो महंगाई की हिसाब से घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, नहीं ज्यादा महंगाई पड़ेगा तो कम भी कर सकता है, और ज्यादा होगा तो बढ़ा भी सकता है। इसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। हाँ हाँ, तो उसके लिए देखो सेम वही, जैसे यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। बेसिक सैलरी इंटू 3 डिवाइड बाई 100, इसको बताने की जरूरत नहीं। तो ये मतलब ट्रेवल अलाउंस, बड़ी बड़ी कंपनियां घूमने के लिए भी कहता है इस ट्रिप पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ठीक है, सब खर्चा उसका रहता है। ठीक है, किसी भी कंपनियों में थोड़ा सा फायदा होता है। तो वहां पे जहाँ पे 3, वहां पे क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, निकाल लेना है। अब समझने वाला यह है कि उस कंपनी में मान लो काम इतना ज्यादा आ गया कि जो अटेंडेंस के हिसाब से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हमने उनको ऑफर दिया कि जो जो ओवर टाइम का वर्क हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्योंकि वर्कलोड हमारे यहाँ ज्यादा है, और जो इम्प्लाई चाहते हैं, फोर्स नहीं, जो चाहते हैं वो हमारे यहाँ ओवर टाइम काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते कहते ना हम जितना कमाएंगे, ठीक है, हम टाइम टू टाइम कमाएंगे, ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, तो 8 घंटे ड्यूटी करेगा, ठीक है, तो कमाएगा 23,000। अब कोई कहेगा अरे कमाने आए हैं, 6 घंटे में सोना है, काम थोड़ा मेहनत से कर लो, तो 8 घंटे की जगह वो 12 घंटा 15 घंटा काम करेगा, तो उसी जगह उसी रूम में रहता है, तो हर महीने 30,000 घर भेजता है, और उसी रूम में रहता है, वो हर महीने 20,000 भेजता है। तो वो कैसे कमाता है, इतना भेजता है, वो कैसे कमाता उतना भेजता है, मतलब कम उड़ाता है, ज्यादा काम करता है। वो कहता नहीं, जितना हमारा है उतना ही कमाएंगे, उतना ही बचाएंगे, उतना ही मिला के देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। तो जो मेहनत करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है मेहनत करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। ठीक है, तो ऐसा हर कंपनियों में कभी कभी ऑफर आ सकता है, हमेशा नहीं आता। कब, जब वर्कलोड ज्यादा होता है तब। मान लो हमारा व्यापार चल रहा बहुत अच्छे से, कई सारी कंपनी हमको ऑर्डर दे दी, और मेरा टारगेट है हर महीने में हम 500 पीस बना लेते हैं, और वहां पे आ गया ऑर्डर 1500 पीस का, हम लौटा देंगे, कहेंगे नहीं चलो, या तो इम्प्लाई बढ़ा दो, या उसी में से कह दो कि जो जो काम करना चाहता है 2-4 घंटा, और मान लो 8 घंटा हम काम करवाते हैं, 12 घंटा करो, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं मानेंगे तो लोग क्या करेंगे, अलग से इम्प्लाई हायर करेगा फिर से। तो ज्यादातर कंपनियां ये नहीं चाहती कि फिर से बाहर से लाएं और फिर से सिखाएं, जो है उसी को पैसा दे दे और वही काम करे। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, और ऐसा हमेशा तो आता नहीं है, और उसको परमानेंट रखने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ऐसा हमेशा चलता रहता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिसको मर्जी किया वो काम किया, तो कोई 20 आवर्स काम किया, कोई 40 आवर्स काम किया, कोई 50 आवर्स काम किया, कोई 60 आवर्स काम किया, मतलब जितने घंटा काम किए हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यही हेडिंग दिया ओवर टाइम। लेकिन ध्यान देना, ये जो आवर्स आया है ना, ये अगर नॉर्मल लिखोगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये कहां से आएगा, इसके लिए देखिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 20
और स्पेस देके, या स्पेस क्या देते हैं, हम लिख देते हैं EHRAS, और फिर से हम कर देते हैं 50 EHRAS। अब दिक्कत क्या होती है, अगर मैनुअली ऐसे लिखते हैं और अल्ट इक्वल करते हैं तो कैलकुलेशन करवे नहीं करेगा, 0 आएगा, ये नहीं बताएगा 70 घंटा काम किए। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट नंबर दोनों टाइप किया, उतना समझदार नहीं कि कैलकुलेशन कर सके, रिजल्ट गलत आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमने लिखा है 20 kg, ऐसा भी तो होता है, हम लोग काम करेंगे तो 50 kg। अब बताओ, हमें चेक करना है कितना केजी हो गया, देखो काम ही नहीं करेगा। समझे? मीन्स मतलब क्या है, इसके लिए आपको नंबरिंग का फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे करना होगा, इसके लिए चलिए आते हैं और इसको हटाते हैं। इसको भी देखो जोड़ के दिखा दे रहा हूं, अल्ट इक्वल आ गया। क्यों आ गया? हाँ हमने किया है, तो देखो यहाँ बता रहा 279 घंटा हमारे काम हुआ ओवर टाइम। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हमारा आया, ऐसे भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी आ जाए, तो इसके लिए हमने सेट किया है। अब क्या सेट किया है, नंबरिंग का फॉर्मेटिंग सेट किया है। तो देखो केवल आवर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, केजी हो, लीटर हो, एक ग्राम हो, जहां पे लिखना है उसको जोड़ना है, तो उसको हम लोग ऐसा नहीं अलग अलग लिखे, उसी में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे आना होगा। ठीक है, और नंबर फॉरवर्ड पे आने के बाद से आपको वहां पे आना होगा कस्टम पे। कहां पे आना होगा? कस्टम पे। और कस्टम पे आने बाद से देखो लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे? हैज, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लगा दो वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, तो चलो हम केजी वाला करके दिखाते हैं, और आवर्स वाला तो पहले से है ही है, आप लोग ऐसे कर लेना। देखो यहाँ पे देखो 20 लिख रहे हैं, तो कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, हम लगा देते हैं सेलेक्ट नंबर फॉर्मेट कस्टम, ये दिख रहा है यहाँ पे जनरल, इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, लगा देंगे हैज, डबल वर्ड कामा, लिखेंगे केजी। ठीक है, कर देंगे ओके। अब देखो यहाँ पे लिखो, बहुत हंसी आ रही, मारेंगे सुई होगा नहीं जाएगा तो गधा। 20 20 केजी आ रहा है, 50 70, और अब हमको लिखना भी नहीं है, फॉर्मेट सेट करने से फायदा। अब देखो, अभी मैं यहाँ पे जोड़ रहा था, नहीं जोड़ पा रहा था ना, अब इसको देखो जोड़ो, बता दिया कितना टोटल केजी है। तो ध्यान देना, अगर मान लो 1 2 3 पीसेस लिख देता हूं तो भी काम नहीं करता है। तो जहां पे अगर लग रहा है कि उस अमाउंट के साथ यूनिट भी लिखना है, और यूनिट बाहर नहीं लिखना है, दूसरे कॉलम में नहीं लिखना, उसी कॉलम में लिखना है, और उसको जोड़ना भी है, कैलकुलेशन भी करना है, तो नंबरिंग का फॉर्मेटिंग आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। और वही मैंने यहाँ पे सेट किया है। क्या किया है, तो देखो मैंने पूरे को सेलेक्ट किया है, और उसको नंबर फॉर्मेट पे गए हैं, कस्टम पे आए हैं, और कस्टम पे आने के बाद मैंने हैज लगाया, डबल कमा किया, HRS किया, डबल कमा क्लोज किया, ओके किया। अब लिखूंगा कि मान लो 15 घंटा काम किया तो आ गया, या 25 घंटा काम किया आ गया, या 30 घंटा काम किया आ गया। चलो हम सोच रहे हैं बीच में थोड़ा स्पेस भी हो जाए। क्या हो जाए? स्पेस भी हो जाए। उसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, कस्टम पे आएंगे, और हैज लगाएंगे, और हैज लगाने बाद से यहाँ पे स्पेस लगाएंगे, और HRS डबल कॉमा क्लोज 50 और जी कर लोगे ऐसे? तो चलिए, तो वही मैंने यहाँ पे सेट किया, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। फिर हम सेट यहाँ पर ना करें, कर दिया है, आप लोग पता भी चल गया कैसे करना है। तो देखो जो जितना घंटा काम किया मैंने मेंशन कर दिया। अब चलो ध्यान दो, अब यह कितना घंटा काम किया है
इसके बेसिक सैलरी के हिसाब से ही हमको पैसा देना है। सुन लो, जो बेसिक इसका सैलरी है उसी के हिसाब से हम लोग घंटे के हिसाब से भी पैसा देना है। तो दिन भर में कितना घंटा काम करता है? तो कई जगह 8 घंटा होता है, कई जगह 12 घंटा होता है। मैक्सिमम यही कराते हैं। कुछ कंपनी 8 घंटा काम कराती है, 10 बजे आइए 4 बजे तक चले जाइए। ठीक है, मतलब वैसे कई लोग करते नहीं, 6 बजे 10 बजे आओगे 6 बजे छोड़ेगा, कई लोग 10 बजे आओगे 10 बजे छोड़ेगा, या सुबह ही बुला लेगा। मतलब 12, ज्यादातर मैक्सिमम 12 घंटा 8 घंटा काम कराते हैं, कुछ लोग 10 घंटा काम कराते हैं। हाँ, 12 घंटे के बाद जितना जितना काम होता है सब ओवर टाइम। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए इस कंपनी में ऐसा रूल है कि हर एक एम्प्लॉय 8 घंटा ही काम करते हैं। कितने घंटा काम करते हैं? 8 घंटा डेली पर डे। उसके हिसाब से सैलरी हमने डिसाइड क्या किया है? 25,000, 20,000, जो भी है। अब आएंगे, इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए ध्यान रहे, यहां पे करेंगे इक्वल, और बेसिक सैलरी क्या है वह सेलेक्ट कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब कितने दिन काम होता है, मतलब बेसिक सैलरी का कितने दिन का है? 30 डे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 30 दिन में कितना घंटा काम होता है? 8 घंटा, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब करेंगे इनटू ओवर टाइम, मतलब कितना घंटा काम किया है, और कर देंगे इंटर। तो निकल के आया है 2083 रुपए। मतलब इन्होंने 20 घंटा काम कर लिया है, तो उस महीने में 2000 और बढ़ गया है। तो आप बताओ, अपना रूम का खर्चा चला लेगा या अपना जेब खर्चा चला लेगा, तो कुछ पैसा बच जाएगा नहीं इतना। तो यह फायदा होता है। मतलब ओवर टाइम अगर केवल 20 घंटा काम किया, कोई जरूरी है? अगर पूरा महीना 4-4 घंटा लगा दिया तो, अगर काम ज्यादा है तो, अगर मान लो 2-2 घंटा ही लगा देता है या 5 घंटा ही लगा देता है, तो देखो बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। चलो हम लगा देते 30, 150, लो 15,000 केवल यही बन गया। मतलब 23,000 यह, और ओवर टाइम करके 15,000। अब जोड़ लो, 40 के पार कर देंगे, 40 से कम ही है। ठीक है, अब बताओ, अगर चाहेगा तो कुछ पैसा, अगर चाहेगा तो बचा भी सकता है। ठीक है, अपने लिए। ठीक है, घर वाले जाएंगे कितना? 23। ठीक है, अगर रियल में अगर कहा जाए, कई बार देखो ऐसा होता है कि आप कमाओगे 30, अगर 30 अगर घर वाले जानते तो हमेशा 30